तो वेलकम टू टेकोडाइल। और आज हम इस वीडियो में अपवर्क के जॉब सक्सेस स्कोर के बारे में बात करेंगे कि ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर कब विजिबल होता है, इससे जो है आपको क्या फ़ायदा होता है और कौन सी वो वैल्यू है जिससे क्लाइंट को ये लगता है कि मैं इस फ्रीलांसर को हायर करूं। इसके बारे में हम ये भी बात करेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट होता है, आप इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, और अगर आपका जॉब सक्सेस स्कोर डाउन हो गया है तो उसकी वजह क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखें जॉब सक्सेस स्कोर को, तो अपवर्क ने एक क्राइटेरिया बना दिया है, और जब भी कोई क्लाइंट किसी फ्रीलांसर को हायर करता है तो उसकी प्रोफाइल के ऊपर एक परसेंटेज दिख रही होती है क्लाइंट को। तो वो उस परसेंटेज के ऊपर डिसाइड करता है कि अगर मैं इस फ्रीलांसर को प्रोजेक्ट वगैरह दूँ तो इसकी कोई गारंटी भी होगी कि ये इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर ले। ये 0 से लेके 100 तक की वैल्यू होती है, और इसमें फिर क्लाइंट ये डिसाइड करता है कि अगर मैं इसको प्रोजेक्ट दे दूँ तो 90% या 95% चांसेस हैं कि ये इसको कंप्लीट कर ले। अच्छा, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप, अगर हम रियल वर्ल्ड में कोई एग्जांपल लें कि अगर आप कोई सी मार्केट में कोई चीज़ खरीदे जाते हैं, शूज़ वगैरह, शर्ट वगैरह, और कोई जो शॉप है उसकी रेटिंग बहुत अच्छी होती है, या आपने किसी से सुना होता है कि इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है, तो आप डेफिनेटली वहाँ से चीज़ें बाय करेंगे। अगर किसी शॉप के रिलेटेड उसकी रेटिंग अच्छी नहीं है, या पब्लिक उसका जो फीडबैक है वो अच्छा नहीं है, तो आप डेफिनेटली उस शॉप में नहीं जाएंगे। सेम इसी तरह जो है अपवर्क के ऊपर जो फ्रीलांसर होता है, अगर उसकी रेटिंग अच्छी नहीं होती तो क्लाइंट आपको हायर नहीं करेगा, और अगर आपकी रेटिंग अच्छी है, 90 से अबव है, तो डेफिनेटली फिर क्लाइंट आपको हायर करेगा। तो आपकी अपवर्क की प्रोफाइल के ऊपर इस तरह के बैजेस शो होते हैं, और ये 0 से लेके 100 तक होते हैं। अगर आपका बैच 100% होगा तो ये बार यहाँ पे इस तरह 100% शो करेगी। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात जैसे मैंने आपको बताई है कि अगर आपका जॉब सक्सेस स्कोर बहुत ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली फिर आपकी विजिबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और अपवर्क आपकी प्रोफाइल को फिर प्रमोट भी करेगा। जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, जब मेरा जॉब सक्सेस एक टाइम में 83 तक पहुँच गया था, तो मेरी जो विजिबिलिटी थी अपवर्क के ऊपर वो कम हो गई थी। मैं काफ़ी अरसे से अपवर्क के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो ये जो है मेरी जॉब सक्सेस स्कोर में काफ़ी बार चेंजेस आ चुकी हैं। अभी फ़िलहाल के लिए 100% है, मगर एक टाइम जब मैं शुरू में काम कर रहा था, क्या ये टाइम आया था कि मेरा जो है जॉब सक्सेस स्कोर 83 तक भी पहुंच गया। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आपका जॉब सक्सेस स्कोर हाई होगा तो आपकी विजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, आपको इनवाइट्स भी ज़्यादा आएंगी, और आपको जॉब मिलने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा जीएसएस स्कोर होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं हायर होने के आपके अपवर्क के ऊपर। तो अब आपका दूसरा सवाल होगा कि जॉब सक्सेस स्कोर में चेंजेस कैसे आती हैं, और ये कौन-कौन से फैक्टर हैं जो इसको इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहले तो है कि पब्लिक फीडबैक अगर आपको गलत मिल जाता है स्टार की सूरत में, तो उससे भी इसमें एक चेंजेस आती हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है नेगेटिव प्राइवेट फीडबैक, और अगर कोई क्लाइंट आपको नेगेटिव फीडबैक दे देता है तो उससे आपका जो जॉब सक्सेस स्कोर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और तीसरा है कि डिस्प्यूट हिस्ट्री। अगर फर्स्ट करें आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट के साथ कर रहे हैं और क्लाइंट जो है उसमें डिस्प्यूट कर देता है, तो अपवर्क को लगेगा कि ये इस जिस प्रोजेक्ट की जो है आउटकम सही नहीं आई, तो उससे भी आपके जो जॉब सक्सेस स्कोर है उससे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका लॉन्ग टर्म क्लाइंट है तो उससे भी आपके जो जॉब सक्सेस स्कोर है उसमें काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपका किसी क्लाइंट के साथ बहुत अरसे से काम कर रहे हैं तो आपके ज़्यादा चांसेस है कि आपका जॉब सक्सेस स्कोर जो है बढ़ जाए। और इसमें एक और ये भी है कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट की अमाउंट होगी उतने ज़्यादा जो है चांसेस है कि आपका जॉब सक्सेस स्कोर इंक्रीज़ करे। मतलब कि $100 के ऊपर अगर आपका नेगेटिव फीडबैक आ गया प्रोजेक्ट के ऊपर, अगर आप $1000 का प्रोजेक्ट कर लें, उसका पॉजिटिव फीडबैक हो, तो उसमें जो है आपका जीएसएस बढ़ेगा, ना कि जो है कम होगा। तो जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू होती है छोटे प्रोजेक्ट की निस्बत। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, नेगेटिव पब्लिक एंड प्राइवेट फीडबैक है डिस्प्यूट फाइल ऑन कॉन्ट्रैक्ट, और क्लाइंट फ्रेंडली एंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेगेटिव रीज़न। तो कभी कभी ये भी हो जाता है कि क्लाइंट को ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट कोई चीज़ पसंद नहीं आती और उसी को एंड कर देता है, और आपको पेमेंट वगैरह भी नहीं मिलती, तो इससे जो है आपकी जीएसएस के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में उसको एंड ना कर दे और कोई नेगेटिव फीडबैक ना दे दे, और आप कोशिश करें कि आप कुछ ना कुछ जो पेमेंट है वो क्लाइंट से उस प्रोजेक्ट के दरमियान रख लें, वरना आपके जीएसएस के ऊपर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ने लगा। मुझे बहुत ज़्यादा जो न्यू फ्रीलांसर होते हैं उनका मैसेज आता है कि हमारी प्रोफाइल के ऊपर जॉब सक्सेस स्कोर दिख रहा नहीं है। देखिए, जॉब सक्सेस स्कोर उस वक्त दिखेगा
जब आपके पास 2 यूनिक क्लाइंट होंगे, आपने 2 या 2 से ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट किए होंगे और ये जो है आप विदिन 24 मंथ के पीरियड में अगर ये क्राइटेरिया कर लेते हैं तो आपकी प्रोफाइल के ऊपर जॉब सक्सेस स्कोर दिखने लग जाएगा। ये अभी रिसेंटली दिसंबर में जो पिछले साल था उसमें अपडेट हुई थी। इससे पहले जो थे 4 प्रोजेक्ट आपने करने होते थे। अगर आपका ये है कि 2 और मोर प्रोजेक्ट है, 2 और मोर यूनिक क्लाइंट है। यूनिक क्लाइंट ये है कि डिफरेंट क्लाइंट होंगे, सेम क्लाइंट नहीं होंगे और 24 मंथ के जो पीरियड होगा तो उसी के बाद आपका जो जॉब सक्सेस स्कोर है आपकी प्रोफाइल के ऊपर दिखने लग जाएगा। जो जॉब सक्सेस स्कोर है हर 2 वीक के बाद कैलकुलेट होता है। इसमें आगे हम फर्दर देखते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस होता है और क्योंकि इसमें एवरेज वगैरह काउंट होती है, उसके बाद बेस्ट जो है जॉब सक्सेस स्कोर कैलकुलेट होता है। मगर जनरली देखा जाए तो हर 2 वीक के बाद जॉब सक्सेस स्कोर कैलकुलेट होता है और आप ये देखेंगे कि हर 2 वीक के बाद आपका जॉब सक्सेस स्कोर में चेंजेस आती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया हर 2 वीक के बाद ये अपडेट होता है। तो ये क्या कर रहे होते हैं कि हर जो 3 मंथ का जॉब सक्सेस स्कोर होता है, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का, तो उनमें ये देखते हैं कि इसमें से बेस्ट जॉब सक्सेस स्कोर कौन सा है। अगर यहाँ पे 3 मंथ के बाद आपका 95 हो और यहाँ पे 96 हो, 93 हो और यहाँ पे जो है 99 हो, तो आपका जो जॉब सक्सेस स्कोर बनेगा वो ये वाला कैलकुलेट होगा 99। मतलब कि इन सारे जो हमारे पास टाइम लाइन है इनमें से जो सबसे बेस्ट होगा वो आपका जॉब सक्सेस स्कोर कैलकुलेट होगा, ना कि जो सबसे कम वाला होगा वो कैलकुलेट होगा। तो ये फ्रीलांसर को काफ़ी फ़ायदा है। पहले ऐसे नहीं होता था, तो अब जो है इसको अपवर्क ने चेंज कर दिया है और जो आपका सबसे हाईएस्ट जॉब सक्सेस स्कोर होगा इस टाइम पीरियड में वही कैलकुलेट होगा। आपकी प्रोफाइल के ऊपर जॉब सक्सेस स्कोर इस तरह लगता है। टॉप रेटेड अगर आप हैं या वैसी हैं जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ पे परसेंटेज दिख रही होती है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लाइंट के लिए, क्योंकि अगर आप खुद क्लाइंट हों और इस तरह की आप प्रोफाइल देखें और यहाँ पे आपको 70 या 50 जो जॉब सक्सेस स्कोर नज़र आ रहा हो तो आप डेफिनेटली फिर उस फ्रीलांसर को वो क्लाइंट नहीं याद करेंगे। तो आप कोशिश करेंगे आपका जो जॉब सक्सेस स्कोर है वो 90 या 90 से अबव हो। तो अब हम कुछ टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं जिसकी वजह से आपका जॉब सक्सेस स्कोर इंक्रीज हो सकता है। तो नंबर 1 टिप ये है कि आप लॉन्ग टर्म क्लाइंट की तरफ जाएं और जितना लॉन्ग टर्म आप किसी क्लाइंट के साथ काम करेंगे उतना जो है आपके जेएसएस के ऊपर फर्क पड़ेगा। आप कोशिश करें कि आप क्लाइंट के साथ 3 मंथ, 6 मंथ या 9th मंथ इस पीरियड में काम करें ताकि जो है आपका जॉब सक्सेस स्कोर हो वो हाई रहे और अपर को लगे कि ये जो फ्रीलांसर है वो काम कर रहा है और इसके जो प्रोजेक्ट है या इसकी जो स्किल की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए जो ये क्लाइंट है इसके साथ लॉन्ग टर्म में काम करें। तो आप कोशिश करें कि आप क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन कायम करें और इससे आपके जो जेएसएस है उसमें फिर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि आपकी अगर हायर अर्निंग होगी तो उससे आपके जॉब सक्सेस स्कोर को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हायर अर्निंग जॉब हैव मोर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट और इससे आपके देखेंगे जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे तो उससे आपकी जॉब के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा और सडन जो है बूस्ट आएगा। तो दूसरी टिप ये है कि आपने हर चीज़ को देखना है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके जॉब सक्सेस स्कोर को चेंज कर रही हैं। सबसे पहले तो है पुअर फीडबैक, इसके ऊपर आपने देखना है कि कोई उनको पुअर फीडबैक ना दे। उसके बाद पॉजिटिव फीडबैक देखना है कि वो कितने स्टार वगैरह आपको दे रहे हैं। हायर जॉब जैसे हमने बताया बड़ी जॉब होगी तो उसकी ज़्यादा वेटेज होगी। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी पास जॉब 24 मंथ से ज़्यादा ओल्ड हैं या वैसे भी ओल्ड जॉब हैं तो वो भी अपर ये कहता है कि हम उसको कंसिडर नहीं करते। तो ये भी एक फ़ायदा है फ्रीलांसर के लिए कि उनकी जो ओल्डर जॉब होती हैं वो काउंट नहीं होती। अगर उनकी ओल्डर जॉब में कुछ नेगेटिव फीडबैक हो तो वो भी कम हो जाएंगी। तो ये जो फैक्टर हैं ये आपने देखने होंगे, इसी वजह से जो है जॉब सक्सेस स्कोर के ऊपर काफ़ी जो है चेंजेस आती हैं। तो जो टिप नंबर 3 है वो ये है कि अब आप कैसे जो है इंक्रीज़ करें अपने जॉब सक्सेस स्कोर को और वो कौन कौन से जो मेथड हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जॉब को इंक्रीज़ करने के लिए। डू व्हाट यू कैन टू मेंटेन और इम्प्रूव योर जॉब सक्सेस स्कोर। सबसे पहले ये है कि जो आप काम कर रहे हैं क्लाइंट के साथ आप कोशिश करें कि आपको वो चीज़ आती हो और आपके पास वो स्किल भी हो। अगर कोई क्लाइंट आपको कहे कि मेरी वेबसाइट बना दो या मेरी वेबसाइट ठीक कर दो तो आपके पास उस रेलिवेंट चीज़ के स्किल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कहें कि मेरे पास स्किल नहीं है, मैंने प्रोजेक्ट उठा लिया है और फिर आपसे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, तो इससे काफ़ी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि जो आपका क्लाइंट है, ज़्यादातर आपका क्लाइंट यूएस से होता है, वो इस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। वो पैसों के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेगा मगर वो क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा।
तो आपने ये वो वाला प्रोजेक्ट सिर्फ करने हैं जो कि आपको आते हो और आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे और आप जो है अपने प्रपोजल में बहुत बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं और आप वो कंप्लीट ना कर सके, फिर तो आपको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा और आपका जीएसएस जो है फिर ज़ीरो की तरफ पहुंच जाएगा। दूसरी टिप ये है कि आप ना अपने क्लाइंट के साथ प्रोजेक्ट को टाइम बाय टाइम डिस्कस करते रहें। ये नहीं कि आपने एक बार क्लाइंट आ गया, आपके पास रिक्वायरमेंट दे दी है और अब आप उनको प्रोजेक्ट डिलीवर कर देंगे, नहीं। आप ये करें कि प्रोजेक्ट को डिवाइड करें डिफरेंट पार्ट्स के अंदर और हर जो पार्ट कंप्लीट हो जाए, आप फर्स्ट करें कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको 3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर लें और ये कोशिश करें कि जब हर पार्ट कंप्लीट हो जाए तो क्लाइंट को मैसेज करें और वीडियो उसको कॉल करें जूम के थ्रू या कोई और जो ऐप यूज़ करते हैं आप उसके थ्रू, और उसको बताएं कि ये इस प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोग्रेस हुई है और इतना जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो कह दें और बाद में जो है हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आप करें कि फाइनल जो फाइल है वो डायरेक्टली ना उसको दे दिया करें, प्रोजेक्ट के बीच में उसके साथ कम्युनिकेट करते रहें कि भाई ये प्रोजेक्ट था और इसमें ये चेंजेस हम कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका और जो क्लाइंट का है वो रिलेशन अच्छी तरह बनेगा और आप उस पर जो चांसेस होंगे आपको जो नेगेटिव फीडबैक मिलने के हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, जो काम है वो क्लाइंट के साथ डिस्कस करना है। एक और बड़ी गलती बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर ये करते हैं कि वो क्लाइंट को नोटिफाई नहीं करते कि वो प्रोजेक्ट क्लोज कर रहे हैं और जैसे ही वो प्रोजेक्ट क्लोज करते हैं तो क्लाइंट को पता नहीं होता और क्लाइंट समझता है कि इसने काम कंप्लीट नहीं किया और ज़्यादातर बहुत ज़्यादा केसेस में ये होता है कि फ्रीलांसर काम कंप्लीट कर लेता है और खुद ही से ही प्रोजेक्ट क्लोज कर देता है। तो आप इस चीज़ को अवॉइड करें, खुद ही से जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है वो क्लोज ना करें। पहले क्लाइंट को मैसेज कर दें कि आप पे कोई और चेंजेस वगैरह तो नहीं है प्रोजेक्ट के अंदर। अगर कोई चेंजेस नहीं है तो आप ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। आप खुद ना करें, उसको कहें कि वो क्लोज करे ताकि फिर वो जो है उसको कोई नेगेटिव चीज़ ना लगे और फिर वो आपको अच्छा सा फीडबैक दे दे। तो आप खुद जो है प्रोजेक्ट ना क्लोज किया करें, क्लाइंट को कहा करें कि वो प्रोजेक्ट क्लोज करें। तो बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर के साथ ये मसला होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर के पास बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट साथ में चल रहे होते हैं, कोई 10 कॉन्ट्रैक्ट या 20 कॉन्ट्रैक्ट साथ में चल रहे होते हैं। तो जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इन्हें उनके ऊपर एक्टिविटी नहीं हो रही होती और वो क्लाइंट से कम्युनिकेट भी नहीं करते। तो भाई अपने जो इनएक्टिव कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको भी देखें कि क्या उसमें कोई चीज़ अपडेट हो रही है कि नहीं। अगर नहीं तो फिर क्लाइंट को कह दे कि वो क्लोज कर दे। इसकी वजह से भी जो है आपकी जॉब सक्सेस स्कोर के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ भी आपने कंसिडर करनी होगी। तो हम समराइज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया आपका जीएसएस क्यों चेंज होगा, पुअर फीडबैक और प्राइवेट फीडबैक आपको मिल रहा होगा उसकी वजह से होगा। और आपको अगर बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिला है या प्राइवेट फीडबैक मिला है तो उसकी वजह से भी आपका जॉब सक्सेस स्कोर चेंज होगा। जैसे हमने पहले बात की थी कि हायर जॉब की ज़्यादा वैल्यू होती है छोटी जॉब से, और पास जो आपका वर्क है वो अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड है तो वो भी काउंट नहीं होगा। तो ये जो चेंजेस हैं जिनकी वजह से आपका जीएसएस चेंज होता है। इसके बाद जैसे हमने पहले बात की थी किस तरह कैलकुलेट होता है, ये मैंने आपको बताया था कि 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ और 3 मंथ के बाद जो उनका सबसे बेस्ट होता है तो वो आपको यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 4 डिफरेंट जॉब्स स्कोर आउट एवरी 2 वीक एंड वी डिस्प्ले योर बेस्ट स्कोर। तो इसमें भी जो है आप ये देखेंगे कि अगर आपका इस 12 मंथ में या 6 मंथ में अच्छा स्कोर है तो वो कैलकुलेट होगा, और अगर आपके पास 3 मंथ में कोई गलत प्रोजेक्ट हुआ है तो अगर उसकी वजह से आपका जीएसएस डाउन होने का ख़तरा है तो आप इस वजह से जो है बच जाएंगे। तो जो लॉन्ग टर्म क्लाइंट हैं आप कोशिश करें कि उनके साथ काम करें, फिर इससे आपका जो जॉब सक्सेस स्कोर है कभी कम नहीं हो। अच्छा, अब जॉब सक्सेस स्कोर तो पहले हमने देख लिया कैसे कैलकुलेट होता है। यहाँ पे अपर का अपना एक फार्मूला है कि सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट आउटकम माइनस नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट आउटकम और स्लैश टोटल आउटकम्स। तो ये इनका एक फार्मूला है और इस फार्मूले के थ्रू जो है आपका जॉब सक्सेस स्कोर कैलकुलेट होता है। इसमें सादे नेगेटिव फीडबैक भी आता है, नेगेटिव पब्लिक फीडबैक भी आता है और डिस्प्यूट वगैरह भी आ जाते हैं इसमें, और जो जॉब्स की क्वांटिटी है वो भी आ जाती है और उसमें जो वैल्यू है वो भी कैलकुलेट होती है। तो बहुत ज़्यादा फैक्टर है, ये एक बेसिक सा फार्मूला है मगर इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर कैलकुलेट होते हैं, तभी जाके जो है आपके जॉब सक्सेस स्कोर जो है चेंजेस होती हैं। तो भाई ये थी अपवर्क के जॉब सक्सेस स्कोर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। और आपको भी अगर कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपका जॉब सक्सेस स्कोर डाउन हो गया है तब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें क्या उसमें क्या आपका इशू आया, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाए।
और अगर आप कुछ और चीज़ें शेयर करना चाहते हैं तब भी कमेंट सेक्शन में बता दें। तो आप ये कोशिश करें, आखिर में ये मैं कहना चाहूँगा कि आपका जॉब सक्सेस स्कोर 90 से अबव होना चाहिए। इसकी वजह से आपको फिर जॉब मिलेंगी। मैं खुद जो हूँ अपवर्क के ऊपर काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ और मैं अभी तक 700 प्लस प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपका जो जॉब सक्सेस स्कोर है 90 से अबव होगा, तब आपके जो जॉब मिलने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए चलते हैं, आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें।